हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स लेंगे एक अपकमिंग एसएमई आईपीओ की, वर्कमेट्स कोर टू क्लाउड सॉल्यूशंस का आईपीओ। क्योंकि काफी लोग डिमांड करते हैं कि भी एसएमई आईपीओ की भी आप डिटेल दिया कीजिए। मैं आपको कहता भी हूँ जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको एसएमई आईपीओ की डिटेल्स जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वर्कमेट्स कोर टू क्लाउड सॉल्यूशंस का जो आईपीओ है 11 से लेकर 13 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में सबसे पहले, फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, फिर हम इस आईपीओ की डिटेल्स लेंगे और अंत में हम इसका कंक्लूजन वगैरह जानेंगे, जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। और देखिए दोस्तों, कोई भी बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करवा रहा हूं। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाएं। तो सबसे पहले इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो वर्कमेट्स कोर टू क्लाउड सॉल्यूशंस जो कंपनी है, उसकी स्थापना कहें या इनकॉर्पोरेशन कहें तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर हुई थी 14 नवंबर 2018 के आसपास। तो लगभग 7 साल हो गए हैं कंपनी को अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। अब ये कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए कंपनी एक क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है। अब ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझना, तो आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। तो देखिए वर्कमेट्स कोर टू क्लाउड सॉल्यूशंस जो कंपनी है, दो मुख्य मतलब दो मेन काम करती है। पहला है डिजिटल कोर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये जो बड़ी कंपनीज होती है जिनके डिजिटल सिस्टम्स वगैरह होते हैं, जैसे कि डाटा सेंटर्स होते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह होती है। देखिए कई बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी ऐप खुद होती है, उनको मॉडर्नाइज करना मतलब इनको आधुनिक बनाना, फिर उनके अलावा इनको सिक्योर करना मतलब सुरक्षित वगैरह करना इसको, क्योंकि आजकल देखिए ऐप वगैरह हैक होती रहती है या उसमें कुछ भी अटैक्स होते रहते हैं, तो उनको भी सेव करना जरूरी है। और स्केलिंग वगैरह में भी मदद करती है, मतलब इसको काम को बढ़ाने में भी मदद करती है। दूसरा, ये स्पेशलाइज सर्विस देती है, जैसे कंपनी क्लाउड मैनेजमेंट, क्लाउड आर्किटेक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी रिक्रूटमेंट मतलब एम्प्लॉयज की हायरिंग। तो इसके जैसी कई क्लाउड और आईटी रिलेटेड सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाती है। और ये कंपनी एडब्ल्यूएस प्रीमियर टियर सर्विस पार्टनर है। तो एडब्ल्यूएस प्रीमियर पार्टनर होना मतलब अपने सेक्टर के अंदर इसकी एक्सपर्टीज होना बताता है। बाकी अगर कुछ प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें, तो जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, वहां से इसका 8.74% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ई कॉमर्स से 6.02% जैसा रेवेन्यू जनरेट होता है। मीडिया से 4.58% जैसा रेवेन्यू जनरेट होता है। और बाकी जो अदर सेक्टर्स वगैरह हैं, वहां से 9.39 जैसा परसेंटेज वाइज रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये इन इंडस्ट्रीज को सर्विसेज वगैरह देती है। उसके अलावा कंपनी ने अभी तक 600 प्लस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और 300 प्लस क्लाइंट्स हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे बीएफएसआई, आईटी, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, मीडिया सेक्टर्स। उसके अलावा जो उसका हेडक्वार्टर है वो कोलकाता के अंदर है। और जो वर्कमेट्स का नेटवर्क है 9 सिटीज के अंदर है, एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, भुवनेश्वर। और इसके जो डिलीवरी सेंटर्स हैं कोलकाता, हैदराबाद और भुवनेश्वर के अंदर। और इनकी एक सब्सिडरी स्टैब्लिश हुई है सिंगापुर के अंदर, एशियन मार्केट को सर्व करने के लिए। आगे के जो इनको प्लान्स है उसके अंदर यूएई, यूएस और यूके भी शामिल है एक्सपेंशन के अंदर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आईटी और क्लाउड सेक्टर की ये कंपनी है, तो सेक्टर काफी बढ़िया है। बाकी अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी हम जान लेते हैं। तो अगर फाइनेंशियल्स देखें 2023 से 2025 तक दिए गए हैं और 2025 साल के 31 अगस्त 2025 तक दिए गए हैं। तो अगर एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसका रेवेन्यू हुआ है 2023 से 2025 तक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, काफी अच्छी बात है। और अगर इसके प्रॉफिट मार्जिन्स निकालते हैं तो 2023 के अंदर 6.38%, 2024 के अंदर बढ़कर हो गए लगभग 10% और 2025 के अंदर बढ़कर हो गए 12.85%। मतलब ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ है, ये काफी अच्छी बात है। बाकी इसकी नेटवर्थ के अंदर ग्रोथ है, रिजर्व्स इसके साल दर साल बढ़ रहे हैं। अभी 20 करोड़ रुपए इसके रिजर्व्स हैं इसके हाथ में। बाकी बोरिंग्स उधारी की बात करें तो 8.68 करोड़ 8.68 करोड़ रुपीस की उधारी है इसके ऊपर। अभी इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.38 का निकल कर आता है। बाकी एक अच्छी बात यह है कि जो आईपीओ से पैसे जुटा रही है उससे 8.60 करोड़ रुपए अपना डेट पेमेंट करने में काम में ले रही है। मतलब आईपीओ के बाद ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, ये काफी अच्छी बात लगी मुझे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मतलब जो हल्का फुल्का डेट है वो आईपीओ के बाद पे हो जाएगा। और आरओई है 67.44% की, आरओसी है 64.61% और रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 60.85%, जो कि काफी बढ़िया है। जो मार्केट कैप है 263 करोड़ रुपीस का, मतलब ये एसएमई सेगमेंट की कंपनी है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। दोस्तों इसकी वैल्यूएशन अगर निकालें तो इसका पीई प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 14.66 मतलब 14.6 इसका, और प्राइस टू बुक है 8.92 का मतलब 8.92 का। तो इसके पेयर कंपैरिजन में इसने जो कंपनियां दी है मतलब जो आईटी और क्लाउड से रिलेटेड ही है, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम,
ओरिएंट टेक्नोलॉजी, एलटीआई माइंडट्री, ये से हालांकि काफी बड़ी कंपनीज है, बट ये इसके सेक्टर की है। तो अदर इंडस्ट्रीज का जो पी है 27 से लेकर 63 के बीच में निकल कर आता है, 27 से 63 के बीच में, इसका है 14 के आसपास। पी वाइज वैल्यूएशन तो सही नजर आ रही है, बाकी पीयर्स के मुकाबले रेवेन्यू और मार्केट कैप इसका कम है, बाकी इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ ज्यादा है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये आईपीओ 11 से लेकर 13 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा और ये फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड रखा गया है 200 रुपए से लेकर 204 रुपए के बीच में। लॉट साइज है 600 शेयर्स का। इसका टोटल इश्यू साइज है 59.33 करोड़ रुपीस के और ओएफएस है 10.50 करोड़ रुपीस का, मतलब 10.50 करोड़ रुपए। बाकी एसएमई सेगमेंट की कंपनी है, इसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह हमें एमयूएफजी की मतलब लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी डिटेल पोर्शन है 35% का, लिस्टिंग डेट है 18 नवंबर को। ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब इसका ओवरऑल हम कंक्लूजन जान लेते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं कंक्लूजन वगैरह ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, पर देखिए कोई भी मेरी तरफ से बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाएं। और एसएमई सेगमेंट में थोड़ा रिस्क रहता है, छोटा मार्केट कैप है, इस चीज का भी आप ध्यान में रखें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेक्टर इसका अच्छा है, डिमांडिंग है, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नजर आ रही है, IPO के बाद ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी और इसके मार्जिन अच्छे हैं, हर साल इसके अंदर ग्रोथ है, वैल्यूएशन भी सही नजर आ रही है। कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो बैलेंस्ड कंपनी नजर आ रही है। बाकी देखिए ये एसएमई सेगमेंट है, छोटा मार्केट कैप होता है, तो इस चीज का रिस्क का आप ध्यान रखें। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, और आप जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए।